हाँ जी बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था रेशमा, हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और हमने उसमें समथिंग 9 या 10 नियम पढ़ लिए थे। 10 पढ़ लिए? अच्छा, 10वां हमारा नियम चल रहा था। लड़के पीछे से, आप किसी की आवाज नहीं होती है। धर्मेंद्र जी, मार्शल, बहुत ज्यादा आवाज। किसका पीरियड है? अरे गुरु जी, राज गुरु जी आ रहे, ठीक है। आवाज नहीं आनी चाहिए, सामने 10वीं क्लास चली हुई है, किसी की भी, ठीक है। हाँ जी, हमारा जो लास्ट वाला कल का नियम था, नियम हमारा ये था कि सब्जेक्ट गेम्स और डिजीज का नाम आने पर, किसका नाम आने पर? सब्जेक्ट गेम और डिजीज, यानी कि विषय, खेल और बीमारी का नाम आने पर कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर। कौन सी लगेगी? सिंगुलर। मैंने आपको सब्जेक्ट्स के भी नाम लिख दिए थे उस टाइम, और डिजीज के भी नाम लिख दिए थे, इसी के साथ साथ कुछ गेम्स के नाम भी लिख दिए थे, ठीक है। बात करेंगे हम कल एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। और एग्जाम्पल्स हमारा ये रहा कि मैथमेटिक्स क्लास से बाहर निकालूंगा 1 मिनट में। ये 9th और 8th क्लास नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ जी, मैथमेटिक्स ब्लैंक स्पेस डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और मैंने आपको वर्ब दे दी इज या आर, इज या आर। इकोनॉमिक्स ब्लैंक स्पेस इज एन इंटरेस्टिंग, या फिर आज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मीजल्स ब्लैंक स्पेस चिल्ड्रन डिजीज, मम्स ब्लैंक स्पेस इन्फेक्टिव डिजीज। अब सभी के लिए सेम ऑप्शन है, ठीक है। चेकर्स ब्लैंक स्पेस क्लासिकल गेम, बताओ क्या क्या आएगा? सभी में क्या जाएगा? एज आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के नाम के साथ, कोई बीमारी के नाम के साथ, कोई गेम के नाम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी में क्या जाएगा? लेकिन सब्जेक्ट का नाम
किसी व्यक्ति के साथ जोड़ने पर किसी व्यक्ति के साथ जोड़ने पर वर्ब प्लूरल आएगी। वर्ब कौन सी आएगी भाई? प्लूरल आएगी, क्योंकि नाम जुड़ने पर उस व्यक्ति की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, क्वालिटी को बताता है। ठीक है, किसको बताता है भाई? क्वालिटी को। किसको बताता है वो? अच्छा, कैसे? मैथमेटिक्स और राहुल, कौन की मैथमेटिक्स? राहुल की। किसकी? अरे किसकी गणित? राहुल की गणित इज या आर वेरी बिग। तो इसमें क्या जाएगी? आर। अच्छा, इनके साथ जैसे कि माई पॉलिटिक्स इज या आर, माई पॉलिटिक्स वॉज यवर। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट those days when I read in 12th class। अब भाई, अच्छा जी, अब बताओ। देखो, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि सब्जेक्ट, बीमारी और गेम, इनके साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब। कौन सी? लेकिन इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ने पर या फिर किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने पर, इनके साथ हम क्या जोड़ते हैं? सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने पर या फिर पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ने पर वह उसकी क्या बताता है? क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी बताने के कारण उसकी फिर उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आ जाएगी? प्लूरल। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आ जाएगी? बताओ। अच्छा, नियम में कोई दिक्कत? समझ में आ गया सभी को?
अब देखो भैया, आपने परिभाषा खूब पढ़ रही होगी। कौन सी परिभाषा? कई जगह पर भाषा हाँ भाई, सोमवार से ये जो दिख रहे हैं ना सफेद और ये रंग बिरंगे, कोई भी क्लास में नहीं दिखना चाहिए, सभी के पास ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है भाई काजल, ले आना कल संडे। और ये लड़के सभी ध्यान रखना। अबे कोई नया स्टूडेंट है क्या आज? कौन? इधर इधर इधर। ये इधर, ये अमित की बगल में बैठा जो यहीं पढ़ता था पहले। अभी तो बच्चे हैं ना जो ट्रायल ले रहे हैं इधर उधर, कभी इस स्कूल में, कभी इस स्कूल में, कभी इस स्कूल में। अभी उनका मन है ना वो फिक्स नहीं है। अब भाई लिख लिया सभी ने? अब बात करेंगे अगले नियम की, रूल नंबर 11वें, फिर 12वां। 11वां, ओके। बिठा दो ऊपर से ना, लिखो लिखो जल्दी से। संग के संग लिखवाना। नहीं, ऐसे सिस्टम नहीं बैठता, फिर जो तुम्हारा माइंड है ना वो इनएक्टिव हो जाएगा। फिर तुम्हारा जो वो है ना लिखने का ही, बस गुरुजी उतार रहे हैं बोर्ड पे, लिखते चलो। तरीका तो यही है, पहले बोर्ड पे लिखाओ, उसके बाद समझाओ, उसके बाद लिखने को कहो। नियम समझ में आया ना ये? और समझा देता हूं एक बार आपको, सुनो कि जब कोई सब्जेक्ट का नाम, किसका नाम? सब्जेक्ट यानी विषय का नाम। अच्छा, इसी के साथ किसी बीमारी का नाम और इसी के साथ कोई खेल का नाम आता है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन जब विषय का नाम किसी व्यक्ति के नाम, किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है, किसका नाम? विषय का नाम किसी व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है या फिर उनके आगे पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो
उनके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आ जाएगी भाई? प्लूरल। छोटा सा नियम है। बात करेंगे आगे आने वाले नियम की, यानी रूल नंबर 11। अरे जितने भी हो गए हो, देखिएगा ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब क्या कहा मैंने कि ईच एंड एवरी के बाद, किसके बाद? या तो ईच आ जाए या फिर एवरी आ जा। इसके बाद क्या आती है? सिंगुलर नाउन। और देखिए इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं कि ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अरे एसएन का मतलब समझ रहे हो ना आप, और एसवी का मतलब समझ रहे हो ना, सिंगुलर वर्ब। अच्छा, ईच एंड एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये दो स्ट्रक्चर बनते हैं भाई इसके। और वो तो आपने सुना होगा ईच ऑफ, वो पहला वाला नियम था जो ईच ऑफ एवरी वन ऑफ एवरी ऑफ, ठीक है, ये तो सुना होगा ना। उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आते हैं, लेकिन उसमें क्या है? प्लूरल नाउन आती है। उसमें क्या आती है? अरे ईच ऑफ द स्टूडेंट सुना होगा तुमने, हाँ वही वाला। तो देखिए ईच each boy and every girl, यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, ब्लैंक स्पेस being taught has या है। Each and every person go या फिर goes to temple for devote in श्रावण मास। जानते हो क्या? सावन को महीना, मंथ। चलो बताओ क्या आएगा? ऊपर वाले में क्या आएगा, निचले वाले में क्या आएगा? और निचले वाले में गोइज। गोइज पढ़ते हैं क्या इसको? गोइज
हाँ भाई, नियम देखो, उसके अनुसार चलते हैं बातों। देखो तुक्का वक्का देना है। ईच आ गया, उसके बाद क्या आ गया? सिंगुलर नाउन। इसके बाद क्या आ गया? एंड। इसके बाद क्या आ गया? एवरी। उसके बाद सिंगुलर। तो जब सिंगुलर मिल रहा है तो फिर हमको वर्ब कौन सी लगानी पड़ेगी? सिंगुलर। तो इनमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? हैज। इसी के अनुसार देखो, ईच एंड एवरी, उसके बाद सिंगुलर नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब। अच्छा, इनमें से दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? गो या फिर गोज? गोइज नहीं, गोज। क्या पढ़ते हैं इसको? ओके। हाँ भाई, नियम में कोई दिक्कत नहीं है? बता रहा हूं। इसमें क्या लिखाना है? ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आती है, ऐसे कैसे उतार लो, यही लिखाना है बस इसमें। इस लड़की ने बहुत सारे नियम छोड़ दिए अगले साल। ये निशा नाम है तेरा? है सपना? अगले साल कहाँ पढ़ी थी? यहीं पे? आज तो थी नहीं। अभी मैं बहुत से बच्चों से तो बस शक्ल से जानता हूँ, नाम तो नहीं पता उनको। अरे वो नहीं आती है, वो राजवती। मम्मी के नाम से अगला नियम रहेगा बेटा हमारा, अब एक किसी संख्यावाची प्लूरल नाउन को, चलो रोल नंबर 12 डालो, उतार ली हो गई तो
क्या बात है? इसमें भाई रूल तो बहुत है। भूल जाए? अरे सुनो, जब रिवीजन कराऊंगा ना तुमको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि कैसा नियम कौन सा है। दीपेंद्रपुरी और ये दोनों कहाँ बात है भैया? हैं कहाँ बात है ये बताओ। हाँ भाई क्या बात थी? एक उदाहरण है वो, कोई बात नहीं, नियम समझ में आना चाहिए ना। अरे उदाहरण से मतलब नहीं है, नियम से मतलब रखो। उदाहरण तो चेंज होते जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें उदाहरण को लिखा दूं मैं जो अगले साल लिखवाए थे मैंने। जो माइंड में आ गया वो उदाहरण है। अब भाई किसी संख्यावाची प्लूरल नंबर को आइडिया, सम, टोटल, यूनिट और डिस्टेंस के अर्थ के रूप में लिखने पर वर्ब सिंगुलर आती है। वर्ब कौन सी आवे? गुरु जी कछु समझ में नहीं आया, कहाँ बात है जी, है ना? यार ना समझ में? अच्छा, संख्यावाची प्लूरल नंबर, क्या काम है? इस शब्द को पकड़ो आप तो, संख्यावाची प्लूरल नंबर। अच्छा कोई संख्या बताओ मुझे, हैं? 18, तो 18 को क्या कह देंगे अंग्रेजी में? 18। सही है क्या? EIGHTEEN, ये तो हो गया हमारा संख्यावाची, ठीक है। अब इसके साथ प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन, 18 रुपीज, 18 या फिर किलोमीटर। हाँ भाई, अरे इनके साथ क्या जुड़ गया? संख्या। क्या जुड़ गई? तो ये हो गया संख्यावाची प्लूरल नंबर। क्या हो गया? संख्यावाची प्लूरल नंबर। अरे ये क्या है, हमारे नाउन है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है भाई? और n के आगे मैंने क्या जोड़ दिया? संख्या। क्या जोड़ दी? संख्या। तो जब संख्यावाची प्लूरल नंबर या फिर प्लूरल नाउन को हम किस किस के रूप में लिखते हैं? आइडिया। आइडिया मान होता है भाई विचार। क्या होता है? विचार। सम मान होता है, जानते हो सम? रुपया फिर धनराशि बोलते हैं इसको। टोटल माने होता है कुल योग। अच्छा, यूनिट माने होता है इकाई और डिस्टेंस माने होता है दूरी। के अर्थ के रूप में लिखने पर जो वर्ब आएगी बेटा वो क्या आएगी? अच्छा, 18 रुपीज इज यार enough to buy this pen.
will you buy this pen? अरे 18 रुपया पर्याप्त है, और किस लिए पर्याप्त है? टू बाई माने खरीदने के लिए, दिस पेन माने इस पेन को। तो हमने 18 के आगे क्या लगा दिया? कोई बहुवचन नंबर लगा दिया, या फिर नाउन लगा दिया। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आ जाएगी? अच्छा, अब ये मैंने किसके रूप में लिखा भाई? अरे किसके रूप में लिखा? सम के रूप में, या फिर टोटल के रूप में, या फिर यूनिट के रूप में? सम के रूप में। किसके रूप में? यानी कि रुपया धनराशि के रूप में लिखा मैंने। किसके रूप में लिखा? इसको बोलते हैं बेटा धनराशि, ठीक है। तो 18 रुपया क्या है? पर्याप्त है। और किसको पर्याप्त है? खरीदने के लिए। किसको पर्याप्त है भाई? और किसे खरीदना चाह रहे हो? पेन को। तो यहाँ पर कहा मैंने कि 18 रुपीज। तो ये हो गई हमारी संख्यावाची प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल नंबर। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आ जाएगी? अभी नहीं आई। 10,000 कितने भाई? 10,000। 1000 को बनाओ प्लूरल। क्या बनाओ? अरे 10,000 एजिया आर बिग अमाउंट। इसमें अमाउंट डाला क्या मैंने? सम टोटल आइडिया यूनिट इधर डाल दो अमाउंट। भाई 10,000 इज आर बिग अमाउंट क्या जाएगा? सिंगुलर फिर प्लूरल? देखो ये संख्या हो गई और ये बहुवचन नाउन हो गई। इसके बाद ये पूरा का पूरा शब्द ना ये बन जाएगा संख्यावाची प्लूरल नाउन। ये पूरा का पूरा जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? अरे ये तो नाउन है ये 1000 तो, ठीक है। अच्छा मान के चलो इन दोनों को काट के देखो तुम। देखो जो ये दोनों का दोनों नाउन है ना, तो इनके अनुसार तो आ जाएगी भाई प्लूरल नाउन। रुपीज पैसे और 1000 यानी हजारों। ओके। अच्छा इनके आगे मैंने कोई संख्या जोड़ दी जैसे कि 5 रुपीज और इधर जोड़ दिया 10,000। तो ये क्या बन गई? संख्यावाची प्लूरल नाउन। क्या बन गई अब ये? यानी किसी संख्यावाची प्लूरल नाउन के बाद फिर हमको वर्ब कौन सी लगानी पड़ती है? इज नहीं, सिंगुलर। टेन मील्स। अब भाई देखो मील होती है ना, मील जानते हो क्या? मील, अरे मील जानते हो क्या? मील नहीं जानते तो इसको देखो। किलोमीटर तो जानते हो? अरे किलोमीटर तो जानते हो? किलोमीटर ना जाने? 1 मील में 3.5 किलोमीटर हो में, ध्यान रखना। 10 किलोमीटर वाह जी आभार। डिस्टेंस of her from my house। अरे भाई देखो इधर तो आ रहा है सम के अर्थ में, इधर आ रहा है अमाउंट के अर्थ में, इधर आ रहा है डिस्टेंस के अर्थ में। और कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। वाह जी आभार। तो भैया मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब कोई नाउन के आगे संख्या जुड़ जाए तो वो बन जाता है संख्यावाची प्लूरल नाउन। और उनके बाद हमको वर्ब कौन सी लगानी होती है? सिंगुलर वर्ब। छोटा सा नियम है।
क्या बात है भाई पीछे से? अच्छा इसमें क्या देगा भाई कि 90% यानी 90% इज आर टोटल प्रॉफिट। ये किसके अर्थ में यूज हो रहा है? टोटल के अर्थ में। अरे संख्यावाची प्लूरल नाउन किसके अर्थ में यूज हो रहे हैं? इधर तो देखो सम के अर्थ में, इधर अमाउंट के अर्थ में, इधर डिस्टेंस के अर्थ में, इधर टोटल के अर्थ में। और संख्यावाची प्लूरल नाउन के बाद क्या लगाना होता है हमको? सिंगुलर। तो नियम हमारा ये है कि किसी संख्यावाची प्लूरल नाउन को आइडिया, सम, टोटल, अमाउंट, यूनिट या फिर डिस्टेंस के अर्थ के रूप में लिखने पर वर्ब कौन सी आ जाएगी? ये छोटा सा नियम है, इसको समझने की क्या दिक्कत है? अरे नाउन है, नाउन तुम्हारी प्लूरल आएगी, उसके आगे मैं क्या लगाना होता है? कोई संख्यावाची शब्द लगाना होता है। इससे वो क्या बन जाते हैं? संख्यावाची प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल नंबर बन जाते हैं। और इसके बाद क्या लगाना होता है हमको? सिंगुलर नाउन। उतारो। रोल नंबर 13, इसको उतारा फटाफट। इसके बाद लिखेंगे रोल नंबर 13 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना सोमवार को टेस्ट लगेगा। क्या कह रही है? What is your problem? हाँ जी अभी बोल रहा था तो क्या बोला इसने? किसमें? डिस्टेंस। रह गया होगा है ना? बोला तो सही था ना मैंने? डिस्टेंस। अरे ये छोटी मोटी गलती हो जाती है भाई जान, ठीक है? बता दिया करो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? तो घर पे होता था ना मैं, तब तो कर देता था। हाँ ओ अकेले मन लगने में क्या है? अरे जब तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसको 2-3 बार बता रहे हो, उतार लिया सभी ने? जल्दी उतारो जल्दी। पीरियड इज रनिंग। 2 नियम पढ़ पाते हो तुम रोजाना? किलोमीटर वॉज आवर डिस्टेंस ऑफ हर, यानी 10 किलोमीटर दूरी पर है वो। कहां से दूरी पर है भाई? मेरे घर से। 90% यानी कि 90% इज आवर टोटल प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट हुआ उसको? केवल
पूरा का पूरा 90% ऑफ हिज बिजनेस, यानी उसके व्यवसाय में 5 रुपीज इज आर एनफ टू बाय दिस बुक, 5 रुपये पर्याप्त हैं इस पेन को खरीदने के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए। 10,000 इज आर बिग अमाउंट, 10,000 बहुत बड़ी रकम है। अरे एक नहीं है भाई, क्या हुआ? ये लास्ट वार्निंग है तेरे लिए, ठीक है? आज ये मिटा दो, बात करेंगे भाई रूल नंबर 13 की। अच्छा एक बार और समझ लो इसको कि जब कोई संख्यावाचक प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल नंबर आता है तो उसको किसके अर्थ में लिखते हैं भाई? आइडिया, सम, टोटल, अमाउंट, डिस्टेंस या फिर यूनिट के अर्थ में लिखने पर वर्ब कौन सी आ जाती है? हमारी सिंगुलर, ठीक है? अगला नियम रहेगा बेटा हमारा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव लिखने पर या फिर आने पर वर्ब प्लूरल आती है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आने पर, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आने पर प्लूरल वर्ब आती है। यानी विशेषीकृत व्यवस्था बताने वाले जो शब्द होते हैं उनके लिए वर्ब कौन से लगाते हैं भाई? प्लूरल। अच्छा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन कौन से भाई? सुनो, पुअर माने क्या हो गए? गरीब, और इसके आगे आर्टिकल दा लगा दिया तो ये बन जाएंगे पूरे के पूरे गरीब लोग, ठीक है? पूरे पूरे गरीब, तो ये बन जाएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, यही बात समझ में? हाँ भाई, अरे पुअर क्या है हमारा? पुअर माना का होगा क्या? गरीब। तो ये पुअर है ना, तो सिर्फ एक गरीब है, लेकिन इसके आगे आर्टिकल दा लगा दिया तो फिर बन जाएगा ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और ये एक गरीब की बात नहीं करेगा, किसकी करेगा? सारे के सारे गरीब लोगों की, यानी जितने भी गरीब हैं। ओके, द पुअर, उसी के अनुसार द रिच। अरे रिच माने क्या हो गए? अमीर, और द रिच माने सारे के सारे अमीर। द लेम, अब लेम माने क्या हो गए? जानते हो क्या? लंगड़ा। लेम माने होता है लंगड़ा, और द लेम माने सारे के सारे लंगड़े। द डम, भाई DUMB, डम माने है? भाई बहरा। तुम बताओ क्या हो गए? अच्छा जी, हाँ बहरा, एक बहरो, सारे सारे बहरे, ठीक है? ब्लाइंड, अरे ब्लाइंड माने अंधा, और द ब्लाइंड माने सारे सारे अंधे। अब इसी के साथ साथ और इसमें 2-3 द हेड, द हेड, अरे द हैव, हैव माने जानते हो क्या? जिनके पास है, जिनके पास है, यानी कि वो अमीर, ठीक है? यानी कि वो अमीर। और द हैव नॉट, यानी जिनके पास नहीं है, वो क्या हो जाता है? हमारे गरीब, ठीक है? अरे द हैव मान होता है जिनके पास है, और द हैव नॉट यानी जिनके पास नहीं है। तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा अमीर को, और ये रिप्रेजेंट करेगा गरीब।
ठीक है। तो इनके बाद बेटा जो वर्ब आएगी ईटीसी, और भी होंगे बहुत सारे, ठीक है। ईटीसी आने पर वर्ब कौन सी आ जाएगी हमारी? अरे कौन सी वर्ब आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जांपल देखते हैं बेटा। द पुअर ब्लैंक स्पेस इज या आर। वेरी मिजरेबल कंडीशन is या are in very miserable condition in India. The land has या have not done the work. Sorry. The land done this work कैसे करेंगे, ठीक है। अब सही बैठ जाएगा ये। The blind thinks या thought, thinks या think, that the world is the darkness is dark. The head has या have not sympathy for the have not. अब एक मिनट लिखना बंद करो और इधर समझो। अब भाई द पुअर के बाद क्या जाएगा? प्लूरल वर्ब। उसी के बाद द लैंड के बाद भी क्या जाएगा? प्लूरल। द ब्लाइंड के बाद भी क्या जाएगी? प्लूरल। बताओ इसमें से, थिंग्स में से और थिंक में से। थिंक या थिंक से? थिंक। अब भाई द हैड या हैड? द हैव नॉट। तुम यूं मत कहना गुरु जी की हैव के बाद हैव आ गया। अरे ये सब्जेक्ट बन रहा है और ये हैव हमारा क्या है? वर्ब है। द हैव नॉट सिंपैथी एस बाई एम। फॉर द हैव नॉट, यानी जो अमीर लोग होते हैं ना वो सिंपैथी नहीं रखते। किनके लिए? गरीब लोगों के लिए। सिंपैथी जानते हो किसे बोलते हैं? यानी दया भाव, ठीक है। यानी गरीब लोगों पर अमीर लोगों की कोई दया भाव नहीं होती है। तो देखो द ब्लाइंड, द लेम, द पुअर, द हेड, या फिर द डम, या फिर द ब्लाइंड, द रिच, जो भी है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इनके बाद क्या आएगी बेटा? प्लूरल वर्ब। क्या आएगी? ध्यान रखना। ओके, इससे आगे कल पढ़ेंगे। हाँ जी।